महाराष्ट्र की सियासत में अमित शाह के बयान ने मचाई खलबली। शिंदे को अमित शाह ने क्यों याद दिलाया अपनी पार्टी का बलिदान? लक्षात घ्या, अमित शहानी कोणताही त्याग किंवा भाजपानं कोणताही त्याग केलेला नाही. अमित शहाना महाराष्ट्रावर सूड घ्यायचा होता. अमित शहाना शिवसेना तोडायची होती. महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानावरती हल्ला करायचा होता. त्यासाठी त्यांनी शिंदे आणि त्यांच्या लोकांचा वापर करून घेतला. भारतीय जनता पक्षाला किंवा त्यांच्या नेत्यांना त्याग बलिदान हे शब्द अजिबात शोभत नाही. त्या शब्दांचा अपमान आहे हा. त्याग आणि बलिदान वगैरे बोलणं या लोकांनी त्यांना महाराष्ट्र कमजोर करायचा होता. कौन होगा महायुति का सीएम उम्मीदवार? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है. दरअसल अमित शाह ने सीएम शिंदे को अपनी पार्टी का बलिदान याद दिलाया है. ये खबर लगातार सामने आ रही है. उन्होंने कहा है कि हमने हार मान ली, आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, अब आपको जरूरी कदम उठाना है. ये अमित शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कहा है. इस तरह की जानकारी एबीपी मांझा की ओर से दी गई है कि जो मीटिंग महाराष्ट्र में हुई थी उसमें दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम शिंदे से ये बातचीत की है, जिसमें उन्होंने सीएम शिंदे को अपनी पार्टी का बलिदान याद दिलाया है. दरअसल 2022 में जब सीएम एकनाथ शिंदे को बनाया गया, वो भी तब जब सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में थी. देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन सीएम शिंदे क्योंकि शिवसेना से बगावत करके वो दरअसल बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, तो ऐसे में वहां पर सत्ता पर बीजेपी शिंदे काबिज हो पाए थे, तो शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया था. और खबर यह है कि अब इस बैठक में सीएम शिंदे को अमित शाह ने यही बात याद दिलाई है. और उनके इस बयान के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे दोबारा सीएम पद का चेहरा होंगे या फिर नहीं. यानी महाराष्ट्र में महायुति बीजेपी, एकनाथ शिंदे की पार्टी और अजीत पवार की पार्टी मिलकर किसको सीएम पद का उम्मीदवार बनाएगी, कौन होगा सीएम पद का चेहरा, इस पर कहीं ना कहीं अब सस्पेंस बरकरार है. अमित शाह के इस बयान को लेकर महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है. संजय राउत तो अब अमित शाह पर तंज कस रहे हैं, लेकिन वहीं पर कहीं न कहीं इस पूरे बयान को लेकर जो सियासत चल रही है उसको लेकर जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में चंद्रशेखर बावनकुले, उनका बड़ा बयान सामने आया है. सुनिए चंद्रशेखर बावनकुले ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है. देखिए, एकनाथ जी के साथ माननीय अमित भाई क्या बातचीत की है मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं था उस मीटिंग में. लेकिन ये भावना कार्यकर्ता की तो है कि सबसे बड़ी पार्टी 113 विधायकों की पार्टी, उस पार्टी का डिप्टी सीएम है और डिप्टी सीएम देवेंद्र जी उसमें है, तो सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल 113 विधायक की पार्टी पर देना चाहिए. पिछले बार हम 160 के ऊपर सीट लड़े थे, तो भावना कार्यकर्ता की कम से कम ऐसी सीटें हम लड़े. तो ठीक है, तो भी हमने निर्णय किया है कि एकनाथ जी, अजीत दादा, देवेंद्र जी ये बैठकर, हमारी पार्टी बैठकर जो भी महायुति जीतने के लिए जो जो सीटों का बंटवारा होगा वहाँ पर हम अच्छे से लड़ेंगे. सीटों का आग्रह नहीं है, जीत सकते वहाँ पर हम सब लोग मिलकर जीतने के लिए प्रयास करेंगे. नंबर में गेम में नहीं फंसेंगे, लेकिन जो जीत सकते हैं वहाँ हम युति में काम करेंगे. तो एक तरफ आपने चंद्रशेखर बावनकुले का बयान सुना, जो कह रहे हैं कि दरअसल हमारे सबसे ज्यादा विधायक जो हैं वो महाराष्ट्र में थे और जाहिर तौर पर सबसे बड़ी पार्टी हमारी है, ये बात वो कर रहे हैं. यानी एक तरीके से वो भी चाहते हैं कि बीजेपी का ही कोई सीएम पद का चेहरा हो. लेकिन अमित शाह का जो बयान लगातार चल रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में, उसको लेकर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जब उप मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया गया तो उन्होंने इन रिपोर्ट्स को ही खारिज कर दिया और कहा कि अमित शाह ने त्याग के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, शिंदे से कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है। वहीं पर दरअसल ये खबर सामने आ रही है कि सीटों के बंटवारे को लेकर जो खींचतान चल रही है उन सब के बीच ये केंद्रीय नेतृत्व ने सीधा तर्क दिया है, जबकि खबर ये भी है कि सीटों को लेकर बंटवारे पर कहीं न कहीं जो है ऑफिशियल मुहर लगना बाकी है। बाकी बातचीत हो चुकी है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव महाराष्ट्र में लड़ेगी। तो एक तरफ देवेंद्र फडणवीस ने जो बयान जो अमित शाह का सामने आ रहा है उसको सिरे से खारिज कर दिया है, तो वहीं पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी इसको लेकर बड़ा बयान सामने आया है। शिंदे ने तो सीधे तौर पर मीडिया से ही सवाल दाग दिए और कहा कि क्या आपने सुना है, क्या आप उस बैठक में वहां पर मौजूद थे? ये बात कही किसी ने कही नहीं और हमने सुनी नहीं, ये बात जो है वो शिंदे की ओर से कही गई है। हे असं कुठेही काही कोणी बोललेलं नाही आणि कोणी आम्ही ऐकलेलं नाही। एक मिनिट, बैठकीमध्ये आमच्याशिवाय दुसरा कोणी नाही आणि तुम्ही त्याच्यावर बातम्या करताय म्हणजे मला तर आश्चर्यच वाटतं। टेबल न्यूज आहे, टेबल न्यूज 100% असं कुठेही बोलणं नाही, काही म्हटलेलं नाही। यानी वो साफ तौर पर इस बात से इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी अमित शाह ने मुझसे नहीं कहा है, ऐसी कोई बातचीत हमारे बीच नहीं हुई है। वहीं देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि इस बैठक में हमारे अलावा कोई नहीं है, लेकिन मैं हैरान हूं जहां 100% की कोई बात नहीं है और ना ही ऐसा कुछ है तो इस तरीके की बातें क्यों की जा रही है। अब सवाल ये भी उठेंगे कि क्या ये महाविकास आघाड़ी का ही कोई पैतरा है, क्या उनकी तरफ से भी कुछ इस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं? ये भी सवाल लगातार अब लोग पूछ रहे हैं। लेकिन अमित शाह का ये बयान लगातार जो है सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि एबीपी मांझा, टीवी लाइन भारतवर्ष, कई मीडिया चैनल्स हैं जिनकी तरफ से ये जो बयान है अमित शाह का वो लगातार चलाया जा रहा है। उन्हीं के बयान के आधार पर हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि किस तरीके से अमित शाह ने शिंदे से ये बात कही है। ये मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार खबर चल रही है, जहां पर उन्होंने अपना बलिदान, अपनी पार्टी का बलिदान शिंदे को याद दिलाया है चुनाव से ठीक पहले कि हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया और इतना बड़ा बलिदान हमने दिया। तो इस पूरे बयान को लेकर अब संजय राउत कैसे पीछे रहते? उद्धव गुट के नेता हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर मुद्दे को लेकर बयान देते हैं। उन्होंने दरअसल बीजेपी पर ही तंज कसा और कहा कि बीजेपी ने कोई बलिदान नहीं दिया। अमित शाह महाराष्ट्र से बदला लेना चाहते थे, उनका मकसद शिवसेना को तोड़ना था, ये महाराष्ट्र के स्वाभिमान पर प्रहार था। बीजेपी नेताओं को त्याग और बलिदान शब्द पसंद नहीं है। ये तमाम बातें जो हैं वो संजय राउत कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अमित शाह के बयान को लेकर जहां पर एक तरफ चंद्रशेखर बावनकुले को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार मिलकर फैसला करेंगे कि कौन होगा सीएम पद का उम्मीदवार, केंद्रीय नेतृत्व ये तय करेगा। लेकिन वहीं पर जो शिंदे हैं यानी मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, साथ ही जो डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, उन्होंने सिरे से इस बात को नकार दिया है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि जो सत्ताधारी महायुति गठबंधन है उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कब होगी, और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल कि क्या शिंदे ही दोबारा सीएम पद का चेहरा होंगे या देवेंद्र फडणवीस और किसी और जो कहीं ना कहीं उम्मीदवार है उसके नाम पर मुहर लगेगी। यह सवाल लगातार उठ रहा है। लेकिन वहीं पर जो कहीं ना कहीं चीजें महायुति में चल रही हैं उस पर निगाहें महाविकास आघाड़ी की पूरी तरीके से हैं। भले ही वो अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ना निकाल पा रहे हो, भले ही उनके नेता आपस में लड़ रहे हो, भले ही उस महागठबंधन में लड़ाई चल रही हो, लेकिन यहां पर भी कहीं ना कहीं इस तरीके की सियासी बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का ये चुनाव बहुत बड़ा महासंग्राम होगा, महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी, और देखना दिलचस्प
दिलचस्प होगा कि चुनाव आने तक ये सियासी जो सरगर्मियां हैं, ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, ये जो खबरों का सिलसिला है, कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी और महायुति को लेकर ये कहां जाकर थमता है और किसकी सरकार महाराष्ट्र में बनती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार या कौन होगा महायुति में से सीएम पद का चेहरा? आपकी पसंद कौन है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।